सानिया, अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उम्रा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म। सऊदी अरब की वजारत हज का ऐलान। शुमाली कोरिया ताकतवर और इंतहाई जारहाना हथियार बनाएगा। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का बयान। रूसी फौज ने मारियोपोल शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यूक्रेनी वज़ारत खारजा का बयान। रियासतों में कम आबादी वाली कम्युनिटीज को मिल सकता है अक़लियती दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा। जीएसटी मुआवजा जारी रखने के लिए मुश्तरका अपील की दरख्वास्त। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश ने 17 रियासतों के वज़ीर आला को लिखा मकतूब। गुज़िश्ता 6 महीनों में श्रमिक पोर्टल पर 27 करोड़ रजिस्ट्रेशन। ऐवान ज़ेरी लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में वजीर मेहनत भूपेंद्र यादव का बयान। आर्मी तकरूरी पर रोक नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं। बीएसपी सरबराह मायावती का बयान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 30 और 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। और अब खबरों की तफसील। सऊदी अरब की वजारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नए जवाबित जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन उम्रा वीजा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को दिया जाएगा। सऊदी हुकाम की जानिब से पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन की पाबंदी खत्म कर दी गई है, जबकि उम्रा और जियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए इजाजत नामों का हुसूल भी जरूरी नहीं। ज़ायरीन अब आसानी और पूरी आजादी के साथ फराइज अदा कर सकेंगे। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने जोर देकर कहा है कि मुल्क की कौमी सलामती की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ताकतवर जारहाना हथियार तैयार किए जाएंगे। सरकारी मीडिया ने पीर को ये इत्तला दी। किम ने कहा कि हमें मजबूत होना है, खवा हालात कुछ भी हों, लेकिन हमें अमन बरकरार रखने, सोशलिस्ट ढांचे को मजबूत बनाने और अपनी उभरती हुई नस्ल को किसी भी किस्म के खतरे से बचाने के लिए एक मजबूत दिफाई तरीक़ेकार की जरूरत है। क्यूरेन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने यूनहाब के हवाले से बताया है कि किम ने यह बात उस वक्त कही जब वो बैनुल बर्र आजम बैलिस्टिक मिसाइल हैसविंग 17 के कामयाब तजुर्बे में किरदार अदा करने वाले अहलकारों और साइंसदानों के साथ तस्वीर खिंचवाए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जबरदस्त हमला करने की सलाहियत मुल्क की सलामती की जमानत हो सकती है, क्योंकि एक मजबूत फौजी कुव्वत को कोई नहीं रोक सकता। गुज़िश्ता हफ्ते ही शुमाली कोरिया ने ऐलान किया था कि उसने अपने लीडर की क़यादत में ICBM हैसविंग 17 का तजुर्बा किया है। यूक्रेनी वजारत खारजा ने पीर को कहा है कि रूसी फौज ने मारियोपोल शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। वजारत ने ट्वीट किया, जब मारियोपोल के मुहासरे पर बमबारी की जा रही है, लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, शहर में इंसानी हालत तशवीशनाक है। रूस की मुसल्लह अफवाज शहर को खाक और खून में बदल रही हैं। इससे कबल सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि रूसी फौज ने मारियोपोल को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने 4 मुमताज रूसी सहाफियों को 90 मिनट का जूम इंटरव्यू दिया। दी गार्जियन ने सदर के दफ्तर के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि लोग शहरी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के जरिए शहर से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस मकबूजा इलाकों से मारियोपोल के रिहायशियों को जबरदस्ती निकाल रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे इदादोशुमार के मुताबिक 2000 से ज्यादा बच्चों को मुल्क बदर किया गया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि रूसी फौज ने मारियोपोल में तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए हैं। रूसी फौजी इंसानी इमदादी काफिलों पर गोलाबारी कर रहे हैं और ड्राइवरों को हलाक कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलिस ने कहा है कि नाटो का मकसद रूस में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं है। शोलिस ने जर्मन नशरियाती इदारे ARD के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यह नाटो का इरादा नहीं है और न ही अमेरिका के सदर का। उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ इस मामले पर तबादला ख्याल किया और दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि नाटो की पॉलिसी का मकसद रूस में ताकत की तब्दीली नहीं है। उन्होंने कहा कि जर्मनी जमहूरियत का हामी है, लेकिन इसका ख्याल है कि लोगों और कौमों को उसके लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जर्मनी रूस से तवानाई पर एनहिसार खत्म कर देगा। दरियासना यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि उनका ख्याल है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। ताहम इसके बावजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी रखना जरूरी है। मिशेल ने ट्वीट किया, मुझे यकीन कामिल है कि रूस यूक्रेन में जंगी जुराइम का इर्तिकाब कर रहा है। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि हमें व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ख्वाह हम उन्हें पसंद करें या ना करें, वो आज क्रेमलिन में विराजमान हैं। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन रियासतों में हिंदू या दीगर बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कम आबादी है, वहां मजहब और जबान की बुनियाद पर मुतालिका ग्रुप को अक़लियती बिरादरी करार दिया जा सकता है। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की जानिब से मुफाद आमा की अर्जी पर जारी करदा नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल करके अदालत उज़्मा के सामने अपनी राय पेश की है। दरख्वास्त में कई रियासतों में हिंदुओं और दीगर कम्युनिटीज की कम आबादी का हवाला देते हुए उन्हें अक़लियती बिरादरी का दर्जा देने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, पंजाब, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में यहूदी, बेहाई और हिंदू मत के पैरोकार अक़लियत में हैं। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने 17 रियासतों के वज़ीर आला को खत लिखकर आइंदा जून से रियासतों को GST मुआवजे की रकम बंद करने के फैसले पर नजरसानी करके उसे आइंदा 10 साल तक जारी रखने के लिए मुश्तरका तौर पर मरकज से अपील की दरख्वास्त की है। बघेल ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मगरबी बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना और दिल्ली के वज़ीर आला को भेजे खत में मरकज के मुआवजे को रोकने के फैसले से रियासतों को होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए उनसे दरख्वास्त की है कि इसके लिए मरकज से मुश्तरका दरख्वास्त की जानी चाहिए, ताकि रियासतों के रेवेन्यू को भारी नुकसान से बचाया जा सके और GST मुआवजा जारी रखने या मुतबादल इंतजामात किए जा सकें। उन्होंने खत में कहा कि मरकजी वजीर खजाना की सदारत में गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को नई दिल्ली में रियासतों के वज़ीर आला और वज़ीर खजाना के साथ बजट से पहले मीटिंग में छत्तीसगढ़ समेत दीगर रियासतों ने जून में खत्म होने वाले GST मुआवजे पर तशवीश का इजहार किया था और मरकजी हुकूमत से उसे मजीद 5 साल के लिए बढ़ाने की दरख्वास्त की, जबकि इस मामले में तमाम रियासतें मरकजी हुकूमत से मुस्बित फैसले की तवक्को रखती हैं। हुकूमत ने कहा है कि गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूरों के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए एक श्रमिक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें रोजगार के साथ साथ मजदूरों को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात की तफसीलात भी मौजूद हैं। पीर को ऐवान ज़ेनी लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में वजीर मेहनत भूपेंद्र यादव ने कहा कि मजदूरों को खुसूसी अहमियत देते हुए उनके मुफाद के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों को खुद इन्हिसारी स्कीम के तहत रोजगार दिया जा रहा है और उन्हें किसी शोबे में कितना रोजगार मिला है, इसका पूरा हिसाब किताब मरकजी हुकूमत के पास दस्तियाब है।
मरकजी वजीर ने कहा कि गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के फायदे के लिए ई श्रमिक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें 27 करोड़ कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हुकूमत ने सिर्फ 6 माह में यह कारनामा अंजाम दिया है। इस काम में कॉमन सर्विस सेंटर्स से काफी ताउन मिल रहा है। गैर मुनज़्ज़म शोबे के लिए मजदूरों के लिए पेंशन, सेहत वगैरह जैसी सहूलियात के इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि कबायली इलाकों में लोगों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी स्कीमों का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और मरकजी सतह पर मरकजी हुकूमत की स्कीमों की मुसलसल निगरानी की जाएगी ताकि फलाही स्कीमों को हर जरूरतमंद कबायली तक पहुंचे। ऐवान ज़ेनी लोकसभा में कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मंडा ने पीर को एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि मरकजी सतह पर 5 साल के लिए एक मुकम्मल इंतजाम किया गया है कि किस तरह मरकजी स्कीमें कबायली इलाकों तक पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिले। फवायद हासिल करने वाली रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल किया जा रहा है और हर स्कीम का जायजा लेने के बाद निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी स्कीमों के जरिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कबायली देहात में तमाम बच्चे स्कूल जाएं और स्कूल छोड़ने वालों की तादाद में मुसलसल कमी हो। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कोरोना बहरान में आर्मी तकर्री पर लगाई गई रोक को 2 साल बाद भी जारी रखने के हुकूमत के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आर्मी में खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने हुकूमत से कोरोना की वजह से पैदा हालात मामूल पर होने का हवाला देते हुए अपने फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की है। मायावती ने पीर को सोशल मीडिया के जरिए से कहा, कोरोना की वजह से आर्मी में भर्ती रैलियों के इनेकाद पर गुज़िश्ता 2 सालों से लगी हुई रोक अभी आगे लगातार जारी रहेगी। पार्लियामेंट में फराहम की गई ये जानकारी यकीनन मुल्क के नौजवानों, बेरोजगार कुनबों व खासकर आर्मी में खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने पीर को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 30 और 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे और डीजल 90 रुपए 77 पैसे फी लीटर पर हो गया है, जबकि इतवार को पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे और डीजल 90 रुपए 42 पैसे फी लीटर था। तेल कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 गुना इजाफा हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 31 पैसे बढ़कर 114 रुपए 19 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 37 पैसे बढ़कर 98 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 183.26 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 183 करोड़ 26,35,673 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,270 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 15,869 हो गई हैं। ये मुतासरा केसेस का 0.04% है। योमिया केसेस की शरह 0.29% तक पहुंच गए हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,567 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर मुल्क में 4,83,829 अफराद जानलेवा वबा से सेहतियाब हो चुके हैं और बहाली की शरह 98.75% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,32,389 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक कुल 78,73,55,354 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उमरा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और होटल क्वारंटाइन पर पाबंदी खत्म। सऊदी अरब की वजारत हज का ऐलान। शुमाली कोरिया ताकतवर और इंतहाई जारहाना हथियार बनाएगा। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का बयान।
रूसी फौज ने मारियोपोल शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, यूक्रेनी वजारत खारिजा का बयान। रियासतों में कम आबादी वाली कम्युनिटीज को मिल सकता है अक़लियती दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में मरकज का हलफनामा। जीएसटी मुआवजा जारी रखने के लिए मुश्तरका अपील की दरख्वास्त। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश ने 17 रियासतों के वज़ीर आला को लिखा मकतूब। गुज़िश्ता 6 महीनों में ई श्रमिक पोर्टल पर 27 करोड़ रजिस्ट्रेशन। ऐवान ज़ेनी लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में वजीर मेहनत भूपेंद्र यादव का बयान। आर्मी तकर्रुरी पर रोक नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं, बीएसपी सरबराह मायावती का बयान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल तरतीब 30 और 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।